नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका स्वागत है। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, हे देवों के देव महादेव, असली सुख क्या होता है एवं यह सुख कहाँ मिलता है? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज मैं आपको एक सच्ची कथा सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनिए। इस कहानी से आपको ये ज्ञात होगा कि असली सुख मनुष्य को कहाँ मिलता है। मित्रों, आज हम आपको यह कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुनिए। मित्रों, अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें। एक समय की बात है, नगर से कोसों दूर एक पहाड़ की चोटी पर एक सन्यासी कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन किसी कारणवश उनके पास के नगर में जाना पड़ा और उस यात्रा के दौरान उन्हें एक लावारिस बालक सड़क पर मिला। उसे देखकर उन सन्यासी के मन में दया जाग उठी और वह उस छोटे से बालक को अपने साथ आश्रम में ले आया। अब वह छोटा सा बच्चा उन सन्यासी की देखरेख में बढ़ने लगा। वे प्रकृति की गोद में पलने लगा। देखते ही देखते समय बीतने लगा और अब वह लड़का करीब 8 साल का हो चुका था। एक दिन सन्यासी ने उस लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटे, तालाब के पास जाओ, उसके किनारे बैठो और आंखें खोलकर देखो और देवों के देव महादेव का ध्यान करो। वह 8 साल का मासूम बच्चा यह नहीं जानता था कि देवों के देव महादेव का ध्यान क्या है, लेकिन उसने भोलेपन के कारण उस सन्यासी की बात मान ली और चुपचाप तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। तालाब के किनारे एक अजीब सी शांति थी। उस शांति में वह बच्चा कभी आसपास की झाड़ियों की तरफ देखता तो कभी उन पर लगे फूलों, उनकी पत्तियों, नदी में बहते जल और आसपास के पत्थरों को भी बहुत ध्यानपूर्वक देखता, जिससे उसके मन को एक अजीब सी शांति मिलती और वह बहुत अच्छा महसूस करता। अब वह हर रोज ठीक उसी समय तालाब के किनारे आकर बैठ जाता और आसपास की झाड़ियों, पत्तियों, फूलों और नदी में बहते हुए जल तथा वहां उपस्थित पत्थरों को ध्यान से देखता रहता। धीरे धीरे उस मासूम बच्चे के भीतर चीजों को निरीक्षण करने की कला विकसित होती चली गई। उसका मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगा। वे प्रकृति में होने वाली हर चीज को बड़ी गहराई से देखता और महसूस भी करता, जिससे उसका मन शांत हो जाता था। जब वह शांत होकर बैठता तो फूलों की कोमलता, पानी की शीतलता और पत्थर की दृढ़ता को अपने भीतर देखता भी और उसे महसूस भी करता था। देखते ही देखते उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती और वह उसी मुद्रा में काफी समय तक नदी के किनारे शांत बैठा रहता था। जब भी उसकी आंख खुलती तो वह आश्रम वापस लौट जाता। ऐसे ही कुछ साल और बीते और देखते ही देखते वह लड़का अब जवान हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे वह नौजवान हो रहा था, उसके भीतर से निरीक्षण करने की शक्ति बढ़ चुकी थी। अब वह पहाड़ की चोटी पर बैठकर नगर की उस टिमटिम सी रोशनी को भी देखता, जो उसे हर पल आकर्षित कर रही थी। अब वह चाहकर भी शांत नहीं बैठता था। उसका मन हर पल उस नगर की ओर भागता था। देखते ही देखते वह लड़का 18 साल का नौजवान बन चुका था और अब उसका मन बहुत बेचैन रहने लगा था। उसे पर्वत की शांति अब व्यर्थ लगने लगी थी। उसमें उसे कोई भी रस नहीं आता था। वह अब दुनिया घूमना चाहता था। वह अब दुनिया देखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि बाहर के लोग कैसे हैं, ये कैसे रहते हैं। वह नए लोगों से मिलना चाहता था, उनसे बात करना चाहता था
उनका रहन सहन देखना चाहता था। एक दिन उसने हिम्मत करके सन्यासी से कहा, गुरुदेव, मुझे ये दुनिया देखनी है। आखिर मैं कब तक इन पहाड़ियों में घूमता रहूँगा? नगर की दुनिया यहाँ से देखने में कितनी हसीन लगती है। मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ और वहाँ के लोगों से मिलना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों से बात करना चाहता हूँ। उस समय सन्यासी ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, लेकिन उन्होंने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे आकर्षित होता है जो उसके पास नहीं होती, और जो उसके पास होती है उसकी वे कदर नहीं करता। इसलिए उन्होंने उस लड़के को समझाने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि वे चुपचाप केवल उसकी बातें सुनते रहे। उधर दूसरी तरफ वे लड़का उस सन्यासी के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब सन्यासी ने कुछ भी नहीं कहा तो वे चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह सन्यासी ने खुद ही उस बालक को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक पत्र देते हुए कहा, बेटा, तुम नगर जाना चाहते हो? जाओ, वहां पर मेरा राजा बहुत अच्छा मित्र है, तुम उसे ये पत्र दे देना और जब तक तुम्हारा मन करे तुम उसके पास ही रहना। वह राजा सन्यासी से शिक्षा ग्रहण कर चुका था और वह सन्यासी अच्छी तरह से जानते थे कि वह राजा महल में रहने वाला एक सन्यासी ही है। वह बहुत आत्मज्ञानी है, लेकिन सन्यासी ने उस लड़के को राजा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लड़के को नगर जाने की अनुमति अब मिल चुकी थी और इस बात से वह बहुत प्रसन्न था। वह मन ही मन खुश हुआ। उसने तुरंत ही अपना सामान बांधा और नगर की ओर निकल पड़ा। जब वह रास्ते में कुछ दूर आगे बढ़ा, तभी अचानक उसके मन में एक विचार आया और वह सोचने लगा, आखिर गुरुदेव ने मुझे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। आज तक तो सन्यासी महात्मा ने मुझे कहीं जाने नहीं दिया था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? उन्होंने मुझे राजा के पास इतनी आसानी से क्यों भेज दिया? जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, वह लड़का तुरंत रुक गया और उसने सन्यासी द्वारा दिया गया पत्र निकाला। जब उसने पत्र खोला तो उसमें केवल लिखा था, केवल दिशा दिखाओ। लड़के ने जब वह पत्र पढ़ा तो उसे कुछ समझ नहीं आया और ना ही उसने उन शब्दों पर ज्यादा गौर किया। उसने ज्यादा नहीं सोचा और वह नगर की ओर बढ़ने लगा। नगर पहुंचकर लड़के ने राजा को पत्र थमा दिया। राजा ने वह पत्र लिया, उसे खोला और पढ़ा। फिर तुरंत ही राजा ने लड़के का चेहरा देखा और समझ गया कि हमारे गुरुदेव सन्यासी महात्मा ने लड़के को वहां क्यों भेजा है। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों, लड़के के लिए महल में रहने का प्रबंध किया जाए और उसे महल की सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। फिर राजा ने लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारा यहाँ पर एक ही काम है, तुम्हें सिर्फ यहाँ खुश रहना है। लड़का राजा की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि उसे यहाँ कोई काम नहीं करना, बस आराम से जीवन बिताना है। उसे राजमहल में वे सारी सुविधाएं मिलने लगी जो राजा को मिलती थी। ना उसे कोई काम करना पड़ता था और ना ही किसी प्रकार की कोई चिंता थी। वह लड़का राजमहल में अब बहुत खुश था और उसके पास अब वो बहुत सारा समय था। वह अपने खाली समय में वह नगर में घूमता, लोगों से मिलता और बातें करता। उसने नगर में कई दोस्त भी बना लिए थे। राजा महल में रहते हुए उसने कई किताबें भी पढ़ ली थीं और यह सब करते करते कुछ महीने भी बीत गए थे। लेकिन धीरे धीरे अब उसका मन इन चीजों से ऊबने लगा था। वह महसूस करने लगा था कि उसका मन हमेशा नया चाहता है, लेकिन जब कुछ नया मिल जाता है तो भी संतुष्ट नहीं हो पाता। उसका मन बेचैन ही रहता है। जब लड़के को इन बातों का एहसास हुआ और उसने अपने जीवन में ये सारी चीजें महसूस की, तो वह दूसरों का ध्यान देने लगा। वह हर सुबह महल के बगीचे में जाया करता। वह बगीचे बहुत ही सुंदर और मनमोहक था और यह नगर का सबसे बड़ा बगीचा भी था। इस बगीचे में नगर का कोई भी व्यक्ति बिना किसी रुकावट के आ जा सकता था। वह लड़का अपना ज्यादातर समय
उस बगीचे में ही बिताता और वहां आने जाने वाले लोगों को ध्यान से देखता था, उनका निरीक्षण करता। कुछ दिनों के निरीक्षण के बाद उसे यह समझ आया कि लोगों के चेहरे पर हमेशा तनाव रहता है, चाहे वे अमीर हो या गरीब, व्यापारी हो या कोई कर्मचारी। सभी के चेहरों को देखकर ऐसा लगता था जैसे लोगों के शरीर तो बगीचे में हैं, लेकिन उनका मन कहीं और भटक रहा है। लोगों के मन में एक अजीब सा तनाव था। लोग किसी न किसी परेशानी में हैं, चिंतित हैं, जिस कारण से वे इस समय यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद नहीं हैं। हालांकि उनका शरीर यहीं पर है, लेकिन उनका मन यहाँ नहीं है। और बगीचे की सुंदरता और उसका आकर्षण भी लोगों के मन को शांत नहीं कर पा रहा था। उन लोगों को देखकर वो लड़का मन ही मन सोचता है कि ये लोग जिंदा तो हैं, पर शायद जीना भूल गए हैं। केवल कुछ छोटे बच्चे ही हैं जो इस बगीचे में आकर सचमुच खुश हैं। यहाँ की खुशबू, यहाँ की हवा, यहाँ के आकर्षण को देखकर उनका मन खुश हो जाता है और वे खिलकर हंसते हैं। वो वर्तमान में जीना जानते हैं। उन सभी व्यापारियों और सेठों को देखकर आज उस लड़के के मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह सोच रहा था कि नगर में उन्नति करने वाले बड़े घर के लोग हमेशा खुश रहते होंगे, उन्हें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होती होगी। लेकिन आज यहाँ आने के बाद यहाँ का नजारा तो कुछ और ही है। उस लड़के को अब यह एहसास हो चुका था कि भारी सुख सुविधाओं से केवल शरीर को आराम मिलता है, लेकिन हमारा मन बाहरी चीजों में केवल भटकता है और भटकाव से हमारा मन थकता है। हम चाहे कितने भी ऐशो आराम में क्यों ना रहें, चाहे कितना भी आकर्षण का केंद्र क्यों ना रहें, हमारे मन को कभी असली आराम और असली खुशी नहीं मिल पाती। खुश रहने की बात तो दूर है, लोगों की बेचैनी और उनके चेहरे पर तनाव देखकर लड़के का मन और भी बेचैन हो गया था। वह उनके बारे में सोच सोचकर और भी ज्यादा चिंतित हो रहा था। इस दौरान उसके मन में कई बार आश्रम में वापस लौट जाने का ख्याल भी आता था, लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आता कि मैं राजा से क्या कहूंगा, और राजा से कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन वह लड़का चिंतित अवस्था में एक एकांत में किसी बगीचे में ही बैठा हुआ था। तभी अचानक वह राजा भी उसी बगीचे में टहलने आए। राजा ने जब उस लड़के को एकांत में बैठे देखा तो वह समझ गए कि लड़के के मन में कुछ बातें तो चल रही हैं। अब राजा उस लड़के के पास पहुंचे और उससे इस तरह बैठे रहने का कारण भी पूछा। इस पर वह लड़का राजा को जवाब देते हुए कहता है, हे राजन, मैं जितना खुश रहने की कोशिश करता हूँ उतना ही परेशान होते जा रहा हूँ। यहाँ नगर के लोगों के पास सब कुछ है, पैसा है, अच्छा घर है, खाने के लिए तरह तरह के पकवान हैं, लेकिन शायद मन की शांति नहीं। मैंने कई लोगों को देखा, फिर चाहे वह धनवान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई व्यापारी हो या कोई वो कर्मचारी, सभी के चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? सभी के चेहरों पे एक अजीब सा तनाव और चिंता क्यों है? यहाँ पर सिर्फ कुछ बच्चे हैं जो वास्तव में खुश रहते हैं, हमेशा हंसते खेलते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम भविष्य और भूतकाल में जीना सीख जाते हैं। हम हमेशा अपने भविष्य को सुधारने में लग जाते हैं। हे राजन, क्या यही जीवन का सच है? अगर नगर का जीवन ऐसा है तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मैं वापस आश्रम लौट जाना चाहता हूँ। राजा ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर बोले, बेटा, तुम जाना चाहते हो तो कभी भी जा सकते हो, तुम्हें किसी ने नहीं रोका है, लेकिन जाने से पहले तुम 2 काम अवश्य करो। इतना कहकर राजा ने पहले काम के बारे में बताया, तुम इस बगीचे का निरीक्षण करो। फिर राजा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जैसा कि तुमने कहा, इस नगर में कुछ ही बच्चे हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं और वर्तमान में जीना चाहते हैं। तो तुम क्यों ना उन बच्चों की तरह ही इस बगीचे को भी देखो। जिस तरह से वे बच्चे इस बगीचे में आकर खुश हो जाते हैं, तुम भी उन्हीं की तरह इस बगीचे में आकर खुश हो जाओ। यहाँ की हर चीज को वैसे ही देखो।
जैसे वे बच्चे देखते हैं, तुम भी उसे वैसा ही क्यों नहीं देखते? इस पर वह लड़का राजा से कहता है, परंतु हे राजन, वे कैसे होगा? राजा उस लड़के को समझाते हुए कहता है, बेटा, इस बगीचे में पौधे हैं, पेड़ हैं, पत्तियां भी हैं, फूल हैं, यहाँ की मिट्टी कितनी खुशबूदार है। तुम इन चीजों पे ध्यान लगाओ, इन चीजों को गौर से देखो, इन्हें महसूस करो, किंतु याद रहे, इन चीजों को देखते वक्त, इन्हें महसूस करते वक्त कभी किसी का कोई मतलब निकालने की कोशिश मत करना, किसी से कोई कहानी मत जोड़ना। तुम्हारा काम बस इतना ही है कि तुम्हें इन चीजों को गौर से देखना है, उन्हें महसूस करना है। इन चीजों से जुड़े मन में जो विचार आए, उन विचारों को केवल तुम देखते जाओ, उनका कोई मतलब मत निकालना, केवल देखते जाना, और उसके बाद तुम मुझे आकर बता सकते हो कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। इतना कहकर वह राजा वापस महल लौट आया। वह लड़का कुछ देर वहीं बैठा रहा और राजा की बातों पर विचार करता रहा। शाम के वक्त वह भी महल लौटा और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह वह लड़का जल्दी उठा और बगीचे में आकर एक जगह पर बैठ गया। वे शांति से वहां पर उपस्थित उन पेड़ पौधों और वहां पर आने वाली हवाओं को देखने और महसूस करने लगा। जब उसने इस बगीचे को ध्यान से देखा तो उसने देखा चारों तरफ काफी सारी सूखी हुई पत्तियां बिखरी हुई, तरह तरह की गंदगी भी है। यह देखकर उसके मन में विचार आया कि बगीचे की सफाई होनी चाहिए। तभी उसका ध्यान उन फूलों की तरफ गया। उन फूलों को देखकर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। वह सोच रहा था कि फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन तभी उसके मन में विचार भी आया कि बहुत जल्द पतझड़ का मौसम भी आने वाला है, जिस कारण ये सारे फूल बहुत ही जल्द मुरझा भी जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। वह उन विचारों में खो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे राजा की बात याद आती है, वह खुद को उन विचारों से अलग कर लेता है और इसी प्रकार वह उन सभी विचारों को देखता रहता है। देखते देखते काफी वक्त भी बीत चुका था और अब उसका मन भी शांत होने लगा था। अब से वह हर रोज उस बगीचे में आता और वहां की सुंदरता, पेड़ पौधे, पत्तियां, फूल, वहां की मिट्टी, हर एक चीज को ध्यान से देखता और उन्हें महसूस करता। देखते ही देखते कई दिन बीत गए और अब वह लड़का जब भी उस बागीचे में आता तो वहां के फूलों की कोमलता, पानी की शीतलता और धरती की स्थिरता और वहां की आने वाली हवाओं को भी महसूस कर पाता। वह अपने अंदर उन्हें देख पाता, जिसे यूं भी कह सकते हैं कि लड़का बागीचे के साथ एक हो गया था और अब उसका मन भी पहले से बहुत ज्यादा शांत होने लगा था। जब भी वह बागीचे में आता तो कई घंटे यूं ही बैठा रहता। एक दिन अचानक उस लड़के को सुखद आश्चर्य हुआ। उसे एहसास हुआ कि मुझे 8 साल की उम्र में ही खुली आंखों वाला ध्यान सिखाया गया था। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत ही महल में राजा के पास गया। उसने राजा से कहा, हे राजन, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया और इससे मैंने 3 बातें सीखी हैं। पहली, जब हम किसी पर ध्यान देते हैं तो हमारे मन की अवस्था उसी वस्तु जैसी हो जाती है, इसलिए सही और सात्विक वस्तुओं पर ध्यान देने का महत्व है। हे राजन, मैंने यह भी सीखा कि प्रकृति का स्वभाव शांत है, इसलिए इस पर ध्यान लगाने से, झरने की आवाज सुनने से, हवा की शीतलता को महसूस करने से और धरती की स्थिरता को महसूस करने से मन को बहुत आराम मिलता है। हे राजन, मैंने यह भी सीखा कि जब हम दुखी होते हैं तब हम और ज्यादा मुसीबतें या रुकावटों पर ध्यान देते हैं, जिस कारण हम और ज्यादा परेशान और चिंतित हो जाते हैं और इस परेशानी में हमारा दृष्टिकोण और भी नकारात्मक हो जाता है। हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, नकारात्मक बातें उत्पन्न होती हैं। लेकिन अगर इंसान को इस दुख से बाहर निकलना है तो इंसान को अपना ध्यान नकारात्मक बातों से हटाकर अच्छी चीजों की ओर ले जाना चाहिए।
जो स्वभाव से शांत हो। इससे हमारा मन को और ऊर्जा मिलती है और हमारा मन फिर से ऊर्जा से भर जाता है। राजा ने उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर बोले, बहुत अच्छे बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब यही काम तुम्हें अपने लिए करना है, अर्थात अपने मन के लिए यही तुम्हारा दूसरा काम है। मन को देखो। राजा ने समझाते हुए कहा, जो भी विचार तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं, भले ही वे तुम्हारे बारे में क्यों ना हो, उन पर बिना प्रतिक्रिया दिए बस उन्हें देखते जाओ। किसी भी विचार में अच्छा या बुरा मत सोचो, उन पर निर्णय लेने की कोशिश भी मत करो, बस उन्हें देखते जाओ। यही तुम्हारा आखिरी काम है। लड़के ने राजा की बात मान ली और अब उसे खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार यह इतना आसान नहीं था। जब उसे अपने बारे में विचार आता तो वह उसमें खिंचा चला जाता और खुद को रोक नहीं पाता। इस अभ्यास के दौरान उसे एहसास हुआ कि खुद के प्रति संभव विकसित करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। वह डटा रहा। देखते ही देखते कुछ महीने यूं ही बीत गए और जब भी उसे कुछ समय मिलता वह अपने विचारों को देखने की कोशिश करता। वह अभ्यास में इतना कुशल हो चुका था कि जब भी उसके मन में कोई विचार आते, चाहे वे खुद को लेकर ही क्यों ना हो, वह उनसे अच्छा या बुरा नहीं जोड़ता था। वह केवल शांति से उन विचारों को देखता और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था। ऐसा करते करते अब वह इतना निपुण हो चुका था कि उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। वह भीतर की ओर मुड़ने लगा था और जैसे जैसे उसने इसमें और भी कुशलता हासिल की, उसका मन शांत होने लगा। अब उसका मन किसी भी विचार के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था और जैसे ही उसके मन में किसी भी विचार के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद किया, उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। मन के शांत होते ही लड़का मन के सारे रहस्य भी समझ चुका था। वह जान चुका था कि संसार केवल हमारे मन का ही एक प्रतिबिंब है और जो अच्छाई और बुराई इंसान को बाहर दिख रही है, वह भी हमारे मन की ही उपज है। मित्रों, क्या यह सब कहानी है? ये सारी कहानियां हमारा मन ही बुनता है और इंसान सुनाता है। इसी अच्छे और बुरे के चलते हम मन की बातों में फंस जाते हैं और हमारा मन इंसान के विचारों को बाहर ले जाता है, जिससे हम असली शांति और आनंद को देख और जानकर महसूस ही नहीं कर पाते। अब उस लड़के को समझ में आ गया था कि यह शांति और खुशी हमेशा उसके पास ही थी। उस सन्यासी ने उसे बचपन में ही शांति का एहसास सिखा दिया था, लेकिन वह खुद ही गलत था। वह चीजों के पीछे भाग रहा था, लोगों की खुशियों के पीछे भाग रहा था, चीजें पाना चाहता था। लड़का जान चुका था कि सुख में रहना ही आंखें खोलकर महादेव का ध्यान करना है। अपने मन के प्रति भी संभव रखना सबसे बड़ी शक्ति है और यह शक्ति इंसान को क्यों नहीं मिलती? इसके लिए इंसान को निरंतर अभ्यास करते रहना होता है। अपना अभ्यास पूरा करने के बाद आखिरकार वह लड़का एक बार फिर उस राजा के पास पहुंचा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। लड़के की दृष्टि, सोचने और समझने का तरीका अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह पूरी तरह से वर्तमान में आ चुका। लड़के ने राजा को दरबारियों से बात करते हुए देखा तो राजा के चेहरे को देखकर अचानक ही उसे एहसास हुआ कि राजा के चेहरे पर तो वही शांति झलक रही है जो उसे अभ्यास के कारण मिली है, जो हमारे सन्यासी महात्मा के चेहरे पर हमेशा बनी रहती थी। ठीक वही शांति और वही तेज राजा के चेहरे पर भी नजर आ रहा था। राजा अपना पूरा राज्यभार संभालते हुए भी पूरी तरह से शांत था। यह देखकर लड़के के मन में विचार आया और वह सोचने लगा कि आज तक मैंने ये सब क्यों नहीं देखा। जैसे ही ये विचार आया, उसे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। उसे एहसास हुआ कि मैं तो पहले ही अपनी मानसिक दुनिया में खोया रहता था।
तो मुझे इन बातों का एहसास कैसे होता? मैं तो हमेशा भविष्य में जीता था, तो मैं वर्तमान में रहने वाली इन चीजों को कैसे समझ पाता? और ठीक उसी वक्त लड़के को उस पत्र में लिखे वे 3 शब्द भी याद आए जो उसे बहुत परेशान कर रहे थे। केवल दिशा दिखाओ। उन तीनों शब्दों का अर्थ क्या था, अब उस लड़के को अच्छी तरह से समझ आ चुका था। लड़के ने उस आत्मज्ञानी राजा को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर वह वापस अपने आश्रम लौट गया। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ये कहानी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहला यह है कि इंसान को अपने भीतर झांकना बहुत जरूरी है। बाहर के जो ये भटकाव हैं, इससे हमारा मन थकता है, सुस्त होकर इंसान को नींद भी आ जाती है, लेकिन इससे इंसान का मन कभी शांत नहीं हो पाता। इंसान के मन को कभी चैन नहीं मिल पाता, जिस कारण इंसान के चेहरे पर हमेशा तनाव, चिंता और परेशानी झलकती रहती है। और इसी कारण अधिकांश लोग हमेशा परेशान रहते हैं, तकलीफों से घिरे रहते हैं, क्योंकि वह समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाते। और इसका कारण है कि इंसान का मन नहीं शांत होता। जब भी इंसान का मन शांत नहीं होता तो वह किसी एक समस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जब तक इंसान एक समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, तब तक इंसान किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए इंसान को यह समझना आवश्यक है कि मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए यह भी समझने की आवश्यकता है कि सारा ज्ञान, सारी शक्ति, असीम आनंद, सब कुछ इंसान के भीतर पहले से ही मौजूद है। इसलिए सबसे पहले इंसान को अपने अंदर की ओर मुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक इंसान अपने भीतर के आनंद को नहीं देखेंगे और उसे महसूस नहीं करेंगे, तब तक इस भारी दुनिया में कभी भी वह असीम आनंद को प्राप्त नहीं कर पाए, ना ही उसे ये कभी महसूस कर पाएंगे। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि इस भारी दुनिया में जो भी कहानी है, वे सारी कहानियां इंसान के भीतर ही पहले से मौजूद है, क्योंकि वे सारी कहानियां इंसान के मन में ही दिखा रखा है। इंसान का मन ही है सुना रहा है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। और मित्रों, ये वीडियो पर बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अथवा ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।